राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कार्तिक महीने की एकादशी को अनाज नहीं खाना चाहिए, व्रत रहना चाहिए और कथा जरूर से ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आप कथा सुनकर सारे जो भी पुण्य हैं वो आप कमा सकते हैं। तो इस कथा को पूरी ज़रूर सुनिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए इसी प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए। गंगा और जमुना दो बहनें थीं, दोनों चली जा रही थी तो बीच में एक साहूकार का खेत पड़ा। वहाँ से गंगा और जमुना दोनों जा रही थी। तभी जमुना ने उस साहूकार के खेत से गेहूं की बाली तोड़कर मसल कर फेंक दी। गंगा कहने लगी, अरे जमुना, ये तो तुमने पाप कर दिया। अब तुम साहूकार के घर में 12 साल तक उसके घर में रहोगी, तब जाके तुम्हारा पाप खत्म होगा। तुम उसकी कर्जदार हो गई हो। जमुना कहने लगी, ऐसा क्यों? तब गंगा ने कहा, तुमने बिना साहूकार के इजाज़त के उसके खेत से अनाज चुराए हैं। ये चोरी ही मानी जाती है और चोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है। जमुना कहने लगी, ठीक है गंगा बहन, अगर तुम कहती हो तो मैं जाती हूँ साहूकार के घर 12 साल बिताकर आती हूँ। गंगा वहाँ पहुँच गई। साहूकार की जो पत्नी थी उसने सोचा, अच्छा है काम करने वाली आ गई है। वो लड़की का रूप धारण करके जाती है यमुना उनके घर में रहने के लिए। तब वो कहती है कि देखो, बर्तन नहीं मांजूंगी, कपड़े नहीं साफ करूंगी और दिया नहीं जलाऊंगी, इसके अलावा जो भी काम कहोगे मैं सारा करूंगी। जो साहूकार की पत्नी थी वो कहने लगी, देखो काम तो तुमसे मैं सारा करवा कर ही मानूंगी। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कही और चुपचाप से उसको घर पे रख लिया। जमुना घर का सारा काम करती, बर्तन भी धोती, कपड़े भी धोती, खाना भी बनाती और शाम को दिया भी जलाती। ऐसे करते करते 11 साल बीत गए। 12वां साल का जब कार्तिक महीना आया, देवउठी एकादशी के दिन मेला लगा। साहूकार और उसकी पत्नी मेला देखने जाने लगे। जब मेला देखने जा रहे थे तो जमुना सोचने लगी कि मुझे आए तो 11 साल बीत गए हैं, हो सकता है ये साल मेरे लिए आखिरी हो, अब मुझे जाना पड़े अपने यहाँ। वो चुपचाप घर में अकेली थी, सारा काम कर रही थी। तभी देखती है कि उसकी बहन गंगा उसको लेने आ पहुंची। गंगा कहती है, जमुना बहन, तुम्हारा पाप धुल चुका है, तुमने साहूकार का कर्ज उतार दिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। तभी जैसे ही वो दोनों बहन जाने लगती हैं, सामने से साहूकार और उसकी पत्नी आ जाते हैं। साहूकार जब देखता है कि जमुना के साथ कोई दूसरी लड़की भी है, साहूकार की पत्नी कहती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर का काम कौन करेगा और ये तुम्हारे साथ कौन है? तब जमुना कहती है कि मैं जमुना हूँ और ये मेरी बहन गंगा है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। मैंने तुम्हारे खेत से 2 जौ बाली लेकर के और मसल के ज़मीन में फेंक दिया। उसको बोलते हैं चोरी। इसीलिए अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे घर रही। अब मेरा पाप का प्रायश्चित हो चुका है, अब मैं अपने यहाँ जा रही हूँ। इतना सुनते ही साहूकार की पत्नी गंगा और जमुना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, आपने तो अपने पापों से मुक्ति पा ली, अब मुझे बताइए जो मेरे ऊपर पाप चढ़ा है उसकी मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी? गंगा जमुना दोनों हैरानी से देखने लगीं और कहने लगी, तुमने क्या पाप किया है? तब उसने साहूकार की पत्नी ने कहा, देवी मेरे घर आई और मैंने देवी से अपने घर का सारा काम करवाया। जमुना माता के समान है, माता हैं, और मैंने उनसे बर्तन धुलाए, कपड़े धुलाए, खाना बनवाया
आंगन पुतवाया, सब सारे काम करवाए। मैं तो पाप की भागीदार बन गई। अब मुझे कोई उपाय बताएं, तभी मैं आपको जाने दूंगी, अन्यथा मैं आपके पैर से उठूंगी नहीं। तब गंगा ने कहा, तुम एक काम करना, साल के 12 महीने तुलसा माता में दिया जलाना, उनको जल चढ़ाना, और खास करके कार्तिक महीने में तुम सुबह भोर में स्नान करके, मौन स्नान करके और तुलसा माता की पूजा करना। शाम के समय में घी का दिया जलाना और तुलसी विवाह करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और तुम्हें मोक्ष जरूर मिलेगा और तुम्हारी सारी मनोकामना भी पूरी होगी। और गंगा ने कहा कि तुम बाकी जो भी इस दुनिया में जो भी है, जो तुलसा विवाह करेगा, तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ, और एकादशी के दिन अनाज नहीं खाएगा और तुलसा माता में घी का दिया जलाएगा, कार्तिक महीने में भोर में मौन स्नान करेगा, उसके सारे पाप कष्ट कट जाएंगे और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना सुन साहूकार की पत्नी खुशी से उन दोनों को जाने दी और वो नित्य नेम वही करने लगी जो गंगा ने बताया था। उसके पाप दोष कष्ट कट गए सारे। हे माता रानी, हे तुलसी मैया, आपने जिस प्रकार उस साहूकारनी के कष्ट काटे, उसी प्रकार जो भी इस दुनिया में दुखी हैं, सबके दुख को दूर करना माता रानी। और माता रानी जो भी पूजा पाठ करते हैं, जिनके मन में भी श्रद्धा है, उनकी सारी मनोरथ पूर्ण करें। बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय हो। राधे राधे।